सुप्रभात बच्चों आज हम कक्षा 8वीं के पाठ 13 का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है आश्रम व्यवस्था। तो बेटा इससे पहले हमने पाठ 12 में वर्ण व्यवस्था के बारे में पढ़ा था, जो समाज ने गुणों और कर्मों के या स्वभाव के आधार पर बनाई थी, जो समाज के कल्याण के लिए बहुत ही आवश्यक थी। आज हम आश्रम व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे जो व्यक्ति की अपनी उन्नति के लिए बहुत ही आवश्यक है। हमारा समाज मनुष्यों से मिलकर बना है। अगर हम समाज को उन्नत और व्यवस्थित देखना चाहते हैं तो इसे बनाने वाले मनुष्य का जीवन भी उन्नत और सुव्यवस्थित होना चाहिए। इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर प्राचीन काल में ऋषि मुनियों ने मनुष्य जीवन को 4 बराबर भागों में बांटा था। इन भागों को आश्रम कहा जाता था और इस व्यवस्था को आश्रम व्यवस्था। तो यहाँ यही कहा गया है कि जब प्राचीन काल में पुराने समय में ऋषि मुनियों ने देखा कि मनुष्य को जो जीवन है उसकी उन्नति के लिए उसको 4 भागों में बांटना आवश्यक था और इन्हीं 4 भागों को आश्रम कहा जाता था। और जो ये व्यवस्था थी आश्रम की तो उसको आश्रम व्यवस्था कहा जाता था। मनुष्य की औसत आयु 100 वर्ष मानी जाती है। ये माना जाता है कि आदमी की जो आयु है वो 100 साल की होती है और इसी आधार पर 25-25 वर्ष के 4 बराबर भागों में उसको बांट दिया जाता है। जीवन का जो पहला भाग होता है उसको ब्रह्मचार्य आश्रम कहा जाता है, जो 25 साल बच्चे के जन्म होने से 25 साल तक की आयु में का जो भाग होता है वो ब्रह्मचार्य आश्रम होता है। वो जो दूसरा भाग होता है वो 25 से 50 साल तक का होता है, उसको हम गृहस्थ आश्रम बोलते हैं, जिसमें उस बच्चे की शिक्षा पूर्ण होने के बाद उनका विवाह हो जाता है और वो गृहस्थी का जीवन जीता है। तीसरे भाग को 50 से 75 साल का माना जाता है, जिसको वानप्रस्थ आश्रम कहा जाता है। और चौथे अंतिम भाग को संन्यास आश्रम बोला जाता है, जो 75 से 80 साल का माना जाता 100 साल का माना जाता है। प्रत्येक आश्रम को सुविधा के अनुसार घटाया या बढ़ाया भी जा सकता है और अलग अलग सभी आश्रमों में अलग अलग तरह के कर्तव्य पालन होते हैं। मनुष्य के अलग अलग कर्तव्य होते हैं जिसकी उसको पालना करनी होती है। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं ब्रह्मचार्य आश्रम। ब्रह्मचार्य जो आश्रम होता है वो जन्म से 25 वर्ष तक की आयु को ब्रह्मचार्य अवस्था माना जाता है। यह आश्रम जीवन का यह समय ज्ञान प्राप्ति और जीवन की तैयारी के लिए है। इस आश्रम व्यवस्था में 25 साल तक मनुष्य जो है वो पूरा ज्ञान प्राप्त कर लेता है। बचपन से ही मनुष्य के प्रथम गुरु उसके माता पिता होते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद उसके गुरु उसके माता पिता होते हैं और माता पिता उस समय उसको कई तरह का ज्ञान दे देते हैं। 8 से 10 साल तक की आयु में बच्चे को शिक्षा के लिए गुरुकुल भेजा जाता था। बच्चे युवा अवस्था तक गुरु के पास रहकर विद्या का अध्ययन करते थे। आज के समय में इस व्यवस्था में थोड़ा अंतर आ गया है। जिस समय में बच्चा स्कूल कॉलेज में विद्या प्राप्त करता है, जीवन के उस भाग को ब्रह्मचार्य आश्रम का नाम दे सकते हैं। ब्रह्मचार्य आश्रम जीवन रूपी भवन की नींव के समान है। जो ब्रह्मचार्य आश्रम है, जो बच्चे के जन्म से 25 साल तक का बच्चे का जीवन होता है वो उसके जीवन की नींव होता है। बच्चे का जो जीवन है उसका आगे जीवन कैसे उसको जीना है, उस जीवन रूपी भवन की वो नींव होता है। इसी काल में बच्चा विद्यार्थी बनकर जो कुछ भी सीखता है जीवन भर उसके काम आता है। यह आश्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऋषि मुनियों ने ये माना था कि विद्यार्थी का जीवन बहुत ही सादा, संयमी और अनुशासित होना चाहिए। इस काल में बच्चे को विद्या प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए। उसको ध्यान रखना चाहिए कि वह यह समय सैर सपाटे या दोस्तों के चक्कर में या रंग रैलियों में खो दिया तो तैयारी का समय दोबारा नहीं मिलेगा। यह समय गया तो गया। एक बात और याद रखें कि माता पिता और गुरु से बड़ा मित्र और कोई नहीं है। अब ऋषि मुनि कहते थे कि इस आश्रम में इस उम्र में बच्चे को ये समझ लेना चाहिए कि उनका सच्चा मित्र उनके माता पिता और सिर्फ गुरु हैं। उसे अपने दोस्तों में रहकर, दोस्तों के चक्कर में रहकर अपने जीवन को बर्बाद नहीं कर देना चाहिए, बल्कि उसको विद्या प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए। जो परिश्रम वो इस उम्र में इस आश्रम में कर लेता है उसके वो जीवन भर काम आता है। अब इसके बाद है हमारा दूसरा आश्रम जो है गृहस्थ आश्रम। ये आश्रम 25 से 50 वर्ष तक माना जाता है। मनुष्य शिक्षा के पश्चात विवाह करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। विवाह की न्यूनतम आयु ऋषि मुनि के अनुसार लड़कों के लिए 25 साल और लड़कियों के लिए 16 साल है। गृहस्थ आश्रम को सभी आश्रमों से ऊंचा और श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि बाकी 3 आश्रमों के मनुष्यों के लिए भोजन, वस्त्र, अन्य आवश्यकताओं की व्यवस्था गृहस्थी ही करते हैं।
इस समय गृहस्थी क्या होते हैं, अपनी संतान का पालन पोषण करते हैं, वे देश धर्म समाज की सेवा भी करते हैं, देश की रक्षा के लिए वस्तुओं का उत्पादन वितरण आदि न्याय और शासन व्यवस्था के समाज के सुख समृद्धि की व्यवस्था सब गृहस्थी ही तो करते हैं। ये जो आश्रम होता है ये एक जिम्मेवारी का आश्रम होता है। इस समय व्यक्ति के ऊपर अपने परिवार के पालन पोषण की और अपने समाज उन्नति की तरफ ले जाने की सारी जिम्मेवारी व्यक्ति के ऊपर ही होती है। इसलिए इस आश्रम में व्यक्ति की शिक्षा पूर्ण होने के बाद 25 से 50 साल तक इस आश्रम को माना जाता है। इसके बाद है तीसरा आश्रम वानप्रस्थ आश्रम। ये आश्रम 50 वर्ष से 75 वर्ष तक की आयु का माना जाता है, परंतु वर्तमान युग के नियमों के अनुसार व्यक्ति को सेवानिवृत्त अर्थात रिटायर होकर इस आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। अब इसमें थोड़ा सा चेंज हो गया है। पहले ये आश्रम 50 से 75 तक माना जाता था, लेकिन अब ये माना जाता है कि जब व्यक्ति अपनी नौकरी से रिटायर्ड हो जाता है उसके बाद इस आश्रम में वो प्रवेश करता है। प्राचीन काल में वानप्रस्थी लोग वानप्रस्थ आश्रम में या वन में जाकर रहते थे। इस आश्रम में क्या होता था, व्यक्ति अपनी सारी गृहस्थी का जिम्मेवारी पूर्ण करके अपने परिवार से की जिम्मेवारी खत्म करके अगली पीढ़ी को सौंपकर अपने बच्चों को ये जिम्मेवारी सौंपकर वनों में प्रवेश कर जाते थे या वो आश्रम में रहने लग जाते थे, परंतु आजकल ये संभव नहीं है। इस आश्रम के कर्तव्यों का पालन घर में रहकर भी किया जा सकता है। यह आवश्यक है कि रिटायर्ड लोग परिवार की जिम्मेवारी अगली पीढ़ी को सौंप दें, क्यों स्वयं बोझ उठाएं और झगड़ों का कारण बने। वानप्रस्थियों को धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए और जो विद्या उन्होंने ग्रहण की है अपने जीवन में उसको दूसरों को ज्ञान देना चाहिए। बच्चों को पढ़ाना चाहिए, यज्ञ आदि करके प्रभु की उपासना करनी चाहिए, योगाभ्यास करना चाहिए। तो इस आश्रम में सब ज्यादा आवश्यक ये है कि इस आश्रम के लोगों को अपने घर में रहकर ही धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए, विद्या का ज्ञान दूसरों को बांटना चाहिए और प्रभु की उपासना करनी चाहिए, प्रभु का ध्यान करना चाहिए। इसके बाद है चौथा आश्रम संन्यास आश्रम। इस आश्रम का समय 75 से 100 वर्ष के बीच माना गया है, परंतु हर मनुष्य को सन्यासी बनने का अधिकार नहीं है। संन्यास आश्रम में केवल उसी व्यक्ति को प्रवेश करना चाहिए जिसका मन सन्यासी हो, जिसका मन ईमानदार हो, पवित्र हो, उसी को सन्यासी बनना चाहिए। सन्यासी के मन में छल कपट द्वेष क्रोध लालच किसी प्रकार की बुरी भावना नहीं होनी चाहिए, अन्यथा उसका सन्यास झूठा पड़ जाएगा। भगवा वस्त्र धारण करने से ही कोई सन्यासी नहीं बनता। सन्यासी केवल उसे मानना चाहिए जो पूर्ण विद्वान हो, धार्मिक हो, परोपकारी हो और विरक्त हो, जिसने पूरा ज्ञान प्राप्त किया है, जो धर्म के कार्य में विश्वास रखता है, परोपकारी जो दूसरों का उपकार करता है और जो संसारी कार्यों से विरक्त हो गया है। अब उसका मोह कम हो गया संसार से और वो भगवान की भक्ति में लग चुका है। यह आश्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस आश्रम में की सहायता के बिना विद्या और धर्म की वृद्धि कभी नहीं हो सकती, क्योंकि इस आश्रम में रहकर ही व्यक्ति धार्मिक कार्यों के बारे में सीखता है, धार्मिक कार्य करता है, सत्य का उपदेश देता है, वो दूसरों को समझाता है, सत्य वचन सुनाता है, जो उसने शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है वो उसका प्रचार करता है। और यही कार्य एक सन्यासी का परम कर्तव्य है कि जो सत्य शास्त्रों का उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है उसका प्रचार उसको करना चाहिए। तो बच्चों, हमने इस पाठ के माध्यम से 4 आश्रम को पढ़ा। ये थे हमारे मनुष्य जीवन के 4 आश्रम जो प्राचीन काल में ऋषि मुनियों ने बनाए थे, जो एक मनुष्य की उन्नति के लिए बहुत ही आवश्यक थे। तो आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद।